जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आपको बता दूं, हमने अपने चैनल पर पॉलिटिकल साइंस की कक्षाओं को क्रमबद्ध रूप से शुरू किया है और हम प्रत्येक टॉपिक के समाप्त होने के बाद उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट डालते हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम संविधान की प्रस्तावना से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आए हैं। मगर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे और बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दे, क्योंकि उसी से हमारे द्वारा डाली गई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं संविधान की प्रस्तावना से। पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नागरिकता या नीति निर्देशक सिद्धांत। और इसका सही उत्तर होता प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? ऑप्शन है सुभाष कश्यप, N.A. पालकीवाला, K.M. मुंशी या ठाकुरदास भार्गव। और इसका सही उत्तर होता N.A. पालकीवाला। अगला प्रश्न है, संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, जापान के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से। और इसका सही उत्तर होता अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा? ऑप्शन है ठाकुरदास भार्गव, K.M. मुंशी, सुभाष कश्यप या N.A. पालकीवाला। और इसका सही उत्तर होता ठाकुरदास भार्गव। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से प्रेरित है? ध्यान से सुने, संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन है कनाडा, जापान, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही उत्तर होता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन है सरकार, जनसंख्या, राजधानी या संप्रभुता। आपको बता दूं, राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्वों में जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता को शामिल किया जाता है। और इन 4 महत्वपूर्ण तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, यानी इसका सही उत्तर होता संप्रभुता। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में कौन सा शब्द जोड़ा गया? ध्यान से सुने, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या फिर सभी शब्द जोड़े गए। और इसका सही उत्तर है सभी शब्द जोड़े गए। ध्यान से सुने, उससे पहले संविधान में ये शब्द नहीं थे संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार प्रयुक्त हुआ? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। आपको बता दूं, प्रस्तावना में भारत शब्द केवल 2 बार प्रयुक्त हुआ, शुरुआत में ही, हम भारत के लोग, भारत को, यानी इसका सही उत्तर होता 2 बार। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन 2, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन 3, भारत का संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत नहीं चुना जाता है। और ऑप्शन 4, भारत राज्यों का संघ है। और इसका सही उत्तर होता भारत का संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत नहीं चुना जाता है। उसी देश को गणतंत्र कहते हैं जिस देश का संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत नहीं चुना जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी, ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन है जनता, मतदाता, राष्ट्रपति और संसद। और इसका सही उत्तर है जनता। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर। ऑप्शन है धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक संप्रदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। और ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। और इसका सही उत्तर होता किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है।
देखो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब ये है कि भारत का अपना देश का कोई राजकीय धर्म नहीं है, बल्कि वो सभी धर्मों को समान रूप से प्रोत्साहित करता है। तो इसका ऑप्शन डी होता, यानी चौथा होता सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? आपको बता दो, दुनिया में कई प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, उनमें से भारत का भी एक लोकतंत्र है। देखिए कौन सा है। ऑप्शन एक है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन दो वंशानुगत लोकतंत्र, ऑप्शन सी यानी तीसरा लोकतांत्रिक राजतंत्र, और ऑप्शन चौथा लोकतांत्रिक गणतंत्र। और इसका सही उत्तर होता लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को किस क्रांति से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, बोल्शेविक क्रांति से, या ऑप्शन चौथा चीन की क्रांति से। और इसका सही उत्तर होता फ्रांस की क्रांति से। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, यानी 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये किस क्रांति से लिए गए हैं? ऑप्शन है अमेरिका की क्रांति से, बी है फ्रांस की क्रांति से, सी है रूस की क्रांति से, और ऑप्शन डी है चीन की क्रांति से। और इसका सही उत्तर होता रूस की क्रांति से। अगला प्रश्न है, अब तक संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया? 1 बार ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है 2 बार, ऑप्शन 3 है 3 बार, ऑप्शन 4 है 4 बार। और इसका सही उत्तर होता मात्र 1 बार अभी तक संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 16वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1951 में, 1971 में, 1976 में, या 1986 में। और इसका सही उत्तर होता 1976 में। अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा है कि प्रस्तावना में मात्र 1 बार ही संशोधन किया गया है। यहाँ पे मैंने भारत की प्रस्तावना से मेरा मतलब है संविधान की प्रस्तावना से। अगला प्रश्न है, भारत की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? हमने इससे पहले भी इसी संबंधित एक प्रश्न किया है, समझे इसको जरा। भारत की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन 2 है हिंदुस्तान, ऑप्शन 3 है इंडिया, या ऑप्शन 4 है सभी। और इसका सही उत्तर जो होता वो होता भारत, क्योंकि शुरुआती में कहा गया है हम भारत के लोग भारत को। और क्वेश्चन 18, निम्न में से किस वाद में निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखें, वाद से मतलब होता है कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करता है किसी संवैधानिक चीज़ से संबंधित, और जब सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय देता है, उसी को हम वाद कहते हैं। तो ऑप्शन 1 है बेरुवाड़ी संघवाद 1960, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या SR बॉम्बे वाद में। तो इसका सही उत्तर है बेरुवाड़ी बनाम भारत संघवाद 1960। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रश्न 19 है, किस वाद में निर्णय दिया गया प्रस्तावना संविधान का भाग है? पिछले वाले में था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और इस वाले में है प्रस्तावना संविधान का भाग है। ऑप्शन वही 4 हैं, और इसका सही उत्तर होता केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद में, केरल राज्यवाद में। अगला प्रश्न है, किस वाद में निर्णय दिया गया प्रस्तावना संविधान का मूलभूत ढांचा है? समझे, मूलभूत ढांचा है। और इसके ऑप्शन वही 4 हैं, और इसका सही उत्तर होता SR बॉम्बे बनाम SR बॉम्बे बनाम भारत संघ राज्य में। डी ऑप्शन होता है इसका। आपको बता दूं, पहले वाले में वेरोवाड़ी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया प्रस्तावना संविधान का भाग है, जबकि SR बॉम्बे वाले बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि प्रस्तावना संविधान का मूलभूत ढांचा है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।